हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो बच्चों, हम पहली वाली कक्षा में क्या पढ़ चुके थे। तो पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था दर्पण के बारे में, ठीक है। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं समझी थी, उनका आज हम थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले वक्रता केंद्र, ठीक है। मैं आपको पिछली कक्षा में शायद इसको मिस कर दिया था, ठीक है। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। गोली दर्पण के केंद्र बिंदु को, गोली दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का मतलब क्या है, जैसे ये गोली दर्पण होगा पूरा, ये से करके पूरा गोली दर्पण होगा। इसका केंद्र बिंदु देखो, सेंटर वाला बिंदु, इस वाले सेंटर बिंदु वाले बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। किससे करते हैं, सी चिन्ह से। देखो ये सी लिखा हुआ है, इसे सी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या कहोगे वक्रता केंद्र की परिभाषा, कि गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलो आ जाते हैं ध्रुव में। ध्रुव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। देखो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये देखो मध्य बिंदु है, गोली या परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, ये देखो परावर्तक सतह है, इसके मध्य बिंदु ये है। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर प्रॉपर आपके लिए लिख कर भी लाया हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ से देखो वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग अगर चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया। ये इस तरह से है पूरा, डॉट डॉट करके ऐसे पूरा, ठीक है, ये इस तरह से। तब इसका केंद्र बिंदु कहाँ पर होगा, ये वाला केंद्र बिंदु होगा, इसे ये वक्रता केंद्र कहते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है। और ध्रुव को भी समझाया कि परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव की परिभाषा में भी आपके लिए प्रॉपर लिख करके आया हूँ, शायद उस वाली कक्षा में मुझसे मिस हो गया था। तो गोली दर्पण में परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, देखो गोली दर्पण में परावर्तक सतह के मध्य बिंदु ये है, परावर्तक सतह ये है, इसका मध्य बिंदु का है ये पूरा परावर्तक सतह, इसका मध्य बिंदु का है ये। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है। और एक चीज ध्यान देना, आप सोच रहे हो कि सर सारी किरणें इधर ही से क्यों गुजारे, इधर से गुजार दो कुछ किरणें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जितनी सारी किरणें होती हैं वो प्रकाश किरणें बाईं से दाईं ओर चलती हैं, वो भी मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, दिखा दूँ मैं आपको। चलो देखो, ये लिखा है नोट करके, NOT करके लिख लेना। नोट लिखा है, क्या लिखा है, दर्पण में प्रकाश किरणें बाईं से दाईं ओर चलती हैं, यानी कि इधर से इधर की ओर चलेंगी सारी प्रकाश किरणें, बाईं से दाईं ओर। देखो ये बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, यानी कि दर्पण में प्रकाश किरणें कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं, बाईं से दाईं ओर। देखो ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है हमारा, है कि नहीं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, देखो इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं इसी ओर से। और ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है कि नहीं, देखो अवतल दर्पण है ये हमारा। तो अवतल दर्पण में भी प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी, ठीक है। ये पूरा एक गोला होगा, इन दोनों को बीच से, जब गोले को ऐसे बीच से काट दिया तो एक हो गया जाता है हमारा उत्तल दर्पण, एक हमारा क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। जो इस साइड है वो उत्तल दर्पण है, जो इस साइड है वो क्या है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण क्या होगा प्यारे बच्चों, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। देखो इसका परावर्तक सतह यही तो है, ये पूरा, ये सब परावर्तक, ठीक है। ये परावर्तक सतह है कि नहीं, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है प्यारे बच्चों, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है। तो देखो प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं, बाईं से ऐसे सीधा ऐसे चल रही हैं कि नहीं, यानी कि बाईं से दाईं ओर चलती हैं। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, कि दर्पण में प्रकाश किरणें कहाँ से, बाईं से दाईं ओर चलती हैं प्यारे बच्चों। क्या चलती हैं, बाईं से दाईं ओर, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने आपको वक्रता केंद्र नहीं बताया था, तो वक्रता केंद्र बता दिया कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, मैंने ये भी बता दिया। और ध्रुव भी बता दिया कि गोली दर्पण में परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये डायग्राम भी बना लेना आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला रिवीजन हम क्या करेंगे, तो रिवीजन करने के लिए और क्या है हमारा, देखो हमने क्या पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ ली, ध्रुव पढ़ लिए, पिछली वाली कक्षा में शायद छूट गए थे मुझसे। और वक्रता त्रिज्या मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या इसे सी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किस चिन्ह से, सी चिन्ह से वक्रता त्रिज्या। किसके, देखो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इनके बीच की दूरी को r से दर्शाते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना हो वक्रता त्रिज्या की, कैसे लिखोगे, वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव
दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को, P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बेटा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये याद रख लेना। फोकस बिंदु क्या होता है? जहाँ पर प्रकाश किरणें क्या हो, परावर्तन के बाद क्या मिलती हुई प्रतीत हो या मिलती हुई प्रतीत हो, वहाँ पर क्या फोकस बिंदु का निर्माण होता है। मुख्य फोकस, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले उसमें बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ। फोकस दूरी तो सिंपल सी समझाई थी। क्या समझाया था? फोकस दूरी में, इधर पर फोकस दूरी में क्या समझाया था? ये यहाँ पर मान लो एफ है, एफ होगा यहाँ पर, ठीक है एफ। तो क्या समझाया था? फोकस दूरी की यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F, यहाँ पर मुख्य फोकस होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, फोकस दूरी, ये भी मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। और ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, ये भी मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ। मैं दोबारा फिर बता दूं, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आधी होती है फोकस दूरी की, यानी कि F बराबर फार्मूला बताया था R/2। ठीक है, और अगर इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा करा देंगे तो ये देखो R बराबर आ जाता है कितना हमारा? R बराबर आ जाता है हमारा 2F। कितना आ जाता है प्यारे बच्चों? R बराबर हमारा कितना निकल के आ जाता है? 2F आ जाता है। R बराबर हमारा कितना आ जाता है? 2F। ठीक है, तो समझ रहे होगे। अगर मैं कह दूं R का मान प्यारे बच्चों 60 है तो F का मान बताइए तो कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों। तो ये 60 है तो इसका आधा कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, तो F का मान 30 आ गया। तो समझ में आया? ये पिछली क्लास का रिवीजन हो गया। अब हम करते हैं कुछ क्विज। ठीक है, क्विज, इस क्लास की क्विज। ठीक है, तो आओ चलो क्विज कर लेते हैं कुछ। तो आपके सामने मैं क्विज रख रहा हूँ, क्विज। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। तो बताइए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है मेरे लाडलो? समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? मैं आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 1, ऑप्शन सेकंड 2, ऑप्शन थर्ड 3, ऑप्शन फोर्थ 4। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो मैं बता दूं आपको, समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? 1 होती है। याद रखना प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बता दिया था और फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो आप ही कर लोगे यार, इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि F का मान कितना है प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, F का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या? C। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी बताइए प्यारे बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन फोर्थ -24 सेंटीमीटर और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही होगा? तो आपको पता है कि F बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? F बराबर सूत्र क्या होता है? R/2। ये फार्मूला याद रखना प्यारे बच्चों। फार्मूला ना याद हो तो इतना याद रखना कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। अगर वो ना याद रहे तो ये सूत्र याद रखना है, F बराबर R/2। तो आपको F का मान दे रखा है, F का मान कितना रख लेंगे? 10 दे रखा है। ठीक है, और R हमको ज्ञात करना है 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, कैंची गुणा कराएंगे 10 दूनी 20, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? R बराबर 20 आ जाएगा हमारा निकल के। कितना आ जाएगा? 20। तो इसमें ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ हमारा। इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा सही? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलो क्विज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R। फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R। ठीक है, फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो आपको फार्मूला यार अभी मैंने ऊपर बता दिया, क्या होता है? F बराबर R/2। ये हमारा सही हो जाएगा, F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? ये शायद हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको अभी तक मैंने न बताया तो ध्यान रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? ध्यान रखना प्यारे बच्चों। देखो और एक चीज़ इसमें कह दी है,
वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा सीधा व काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण में। याद रखना है प्यारे बच्चों, किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। तो अगर आपसे पूछे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये लिख सकते हो कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ये उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्विज का क्वेश्चन हमारा लास्ट है। क्विज का क्वेश्चन लास्ट क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस एफ का मान कितना दे रखा है? 10 है। सॉरी बेटा, एफ का मान कितना देखा है? 10 दे रखा है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? आर का मान ज्ञात करना है। तो फिर क्या है? 10 का दोगुना कर दो, इसका डायरेक्ट दोगुना करिए, किया करो 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, क्या सही हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का डेम आज देख लेते हैं, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से, यानी कि अवतल दर्पण से, सुन लो आप लोग, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। और अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते, कैसे प्रतिबिंब बनते, 6 सिचुएशन होती है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। यूट्यूब में ऐसा शायद कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है। इस तरह की बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। चलो तो देर न करते हुए उसको भी देख लेते हैं। तो आ जाते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्यारे बच्चों, क्या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम? तो आपको दिखाई दे रहा होगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो नियम नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखना, नियम नंबर फर्स्ट। अब मैं पेन रख चुका हूँ, ठीक है। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्य अक्ष क्या है? देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है प्रकाश? तो क्या लिखा? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी कि जब प्रकाश किरण, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है पूरा, तो इसके समांतर ये कोई प्रकाश किरण जा रही है। अगर मुख्य अक्ष से ऐसे कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप मतलब सवालों में या अगर किरण आरेख बनाने को दे देगा तभी आप ये बना पाओगे, ठीक है। तो आपको ये तो याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या याद करना पड़ेगा कि जब कोई प्रकाश किरण या जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तो वो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं प्यारे बच्चों। कहाँ से? मुख्य फोकस से। अगर ऐसे कोई प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण कोई जा रही है तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ऐसे ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी प्यारे बच्चों। कहाँ से? मुख्य फोकस से। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नीचे से भी भेजे प्रकाश किरण ऐसे करके तो ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी प्यारे बच्चों। कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर, ये देखो गुजर रही है। तो यानी कि याद रखना आप लोग कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से गुजरती है। ये नियम नंबर पहला हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं नियम नंबर दूसरा। देखो इसमें ये ध्रुव है, ये चीज़ें बनाना सीख जाओ कि यहाँ पर ध्रुव होता है, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये फोकस, मुख्य फोकस, याद, ये वक्रता केंद्र, ये वक्र, ठीक है। ये चीज़ें बनाना सीख जाओ। और ये पालिशदार सतह, एक दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नियम क्या है इसमें? दूसरा नियम हमारा क्या है? ध्यान से देखना आप लोग। दूसरा नियम क्या कह रहा है? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कहने का मतलब क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस ये है, ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस। ऐसे ये देखो, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर आई, ठीक है। यानी कि लिखा क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखो मुख्य फोकस से होकर जाती है तो क्या होगी? वो किसके परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे रिफ्लेक्शन होगा और ये ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा। या देखो ना, ये कोई प्रकाश किरण आई और ये फोकस से होकर गुजरी, या फोकस से होकर गुजरी ऐसे, तो इसका परावर्तन यहाँ पर होगा। जब परावर्तन हुआ तो क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। यानी कि पहला नियम और दूसरा नियम एक दूसरे के विपरीत है। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ऐसे आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। और इसका नियम क्या है कि अगर जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर अगर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी? मुख्य अक्ष से हो जाएगी। याद रखना प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष से हो जाएगी, ठीक है। तो नियम नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। नियम नंबर तीसरा हमारा क्या कहते हैं? तो नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? देखो, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र मतलब ये है, वक्रता केंद्र क्या है? ये। तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, देखो ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। देखो ये ऐसे प्रकाश किरण यहाँ से आई और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते में लौट गई, देखो उसी मार्ग में लौट जाती है। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? यानी कि कहने का मतलब क्या है? जब ये सी
से अगर कोई प्रकाश किरण हम भेज रहे हैं, अगर हमको किरण आरेख बनाना है, मान लो हमको सी से भेजना पड़ा, तो सी से अगर भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन होकर वो सी से ही निकल जाएगी, ठीक है। ये नियम है इनके, नियम कानून, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये ध्रुव है हमारा, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ये बाकी तो अवतल दर्पण में सीख रहे हैं। और ये पालिशदार सतह है, ठीक है, समझ गए। ये वक्रता केंद्र सी और ये मुख कक्ष है। क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं नियम नंबर 4 की ओर। तो नियम नंबर 4 क्या है हमारा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, तो नियम नंबर 4 हमारा कहता है जब प्रकाश किरण ध्रुव से होकर गुजरती है, ध्रुव क्या है, ये देखो, ये है कि नहीं ध्रुव, तो क्या है, जब प्रकाश किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। यानी कि देखो ये प्रकाश किरण आ रही है प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है प्यारे बच्चों, ये क्या प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। अब पेन मेरे से हल रहा है, क्यों हल रहा है, रीजन क्या है प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा पेन दूर पकड़ रखा है। तो ये प्रकाश किरण आ रही है, देखो ध्रुव में टकरा कर। अब जब ध्रुव में टकरा कर क्या होगी, रिफ्लेक्शन इसका होगा, तो ये उसी मार्ग में देखो लौट गई है ऐसे, ये देखो ऐसे निकल आई। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये क्या, जो आती है उसे बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, जो जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण। ये मुख कक्ष है, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र सी है और मुख्य फोकस एफ है। और यहाँ पर कोण आई बनेगा, यहाँ पर कोण आर बनेगा, जैसे कि परावर्तन में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये डायग्राम आप ये सीख लेना। देखो अभी तक हम चौथे नियम पर आ गए हैं, 3 नियम सीख चुके हैं। पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी परावर्तन के पश्चात, ठीक है। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा, तीसरा नियम हमने ये पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र यानी कि क्या, ये सी, वक्रता के सी से अगर आएगी तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में से ऐसे आएगी और इसे लौट जाएगी सी से, ठीक है। अब ये नियम हो गए हमारे 4 ही नियम है। 4 नियम आपको कंठस्थ करने होंगे, याद रखने होंगे, मैंने आपको दोबारा फिर बता दिया, ठीक है। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। अब अवतल दर्पण क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे, ठीक है। इसमें 6 सिचुएशन होती हैं, ठीक है, 6 सिचुएशन होती हैं। वो 6 सिचुएशन हम लोग अच्छे से देखेंगे, 6 सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं। तो अब क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। देखो अवतल दर्पण में 6 सिचुएशन होती हैं, कितनी, 6 स्थितियाँ होती हैं, उनको समझना होगा हमको अच्छे से। तो मैं पहली सिचुएशन मैंने लिख रखी है, ठीक है, लेकिन उनको ना देखो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से सिखाता हूँ आपको, ठीक है, एकदम से। देखो मैंने एक साफ रंगीन पेज ले लिया, साफ ध्यान से देखना, आपको मैं एकदम से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहना। अवतल दर्पण हमारा कैसा बनता है, जिसके क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है प्यारे बच्चों, धंसा हुआ होता है। देखो तो यहाँ पर कलाई कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कलाई कर देंगे, ऐसे 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 करके कलाई कर दिया। यहाँ पर जब हमने कलाई कर दिया, फिर ऐसे आपको पता दर्पण में चीज़ें दर्शानी आनी चाहिए, ठीक है, चीज़ें दर्शानी। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव पी, इसे क्या बोलते हैं, पोल, यानी कि ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा, यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, एफ होगा, मुख्य फोकस, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, मुख्य फोकस एफ होगा और यहाँ पर कहीं पर वक्रता केंद्र सी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसमें 6 सिचुएशन क्या क्या होती हैं, अब देखना मैं कितने अच्छे तरीके से समझाऊँगा आपको। यूट्यूब में शायद ऐसा पहली बार मिल रहा होगा, तो ध्यान से देखना। देखो इसमें पहले सिचुएशन ये कहेगा, देखो यहाँ पर अनंत होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने केस बनते हैं। पहली बात तो ये, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, मान लो ये अनंत है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसमें एक लड़का खड़ा कर दिया हमने, ये इस तरह से ये कोई वस्तु है, मान लो ये लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है, ये लड़का का, इस लड़के का नाम दे दो, क्या दे दें इस लड़के का नाम, जो मन हो आपको दे देना, ठीक है। ये कोई लड़का है मान लिया, ठीक है, नाम देना पड़ेगा इसका नाम दे देते हैं डॉन, ठीक है, इसका डॉन दे देते हैं, डॉन नाम दे देते हैं, डॉन। तो जब वस्तु क्या होती है, देखो कहेगा अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये देखो ये लड़का अनंत पर खड़ा है। अब ध्यान से देखो, एक हमने अनंत पर खड़ा कर दिया, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। देखो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है, तो ध्यान से देखना। एक लड़का हमने यहाँ खड़ा कर दिया, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में खड़ा करेंगे, यहाँ पर हमने एक खड़ा कर देंगे, यहाँ पर एक लड़के को खड़ा कर देंगे, ठीक है, इस लड़के को खड़ा कर देंगे, इसका नाम दे देते हैं गज्जू,
इसका नाम दे देते गज्जू नाम दे देते, ठीक है, इसका गज्जू। अब एक को वक्रता केंद्र पर खड़ा कर देंगे, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर खड़ा कर देंगे एक लड़के को, ठीक है, एक लड़के को कहाँ पर खड़ा कर देंगे, वक्रता केंद्र पर खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये देखो कितना देख रहा है किस तरह से। इसका नाम दे देते हैं दीपक, ठीक है, इसका क्या नाम दे देते हैं, दीपक नाम दे देते हैं। ये वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में एक लड़के को खड़े कर देते हैं, जिसका नाम क्या देते थे, क्या दे देते हैं, बादशाह। हाँ, क्या जो मन हो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया, क्या क्या नाम दे दिया, बादशाह, ठीक है, बादशाह नाम दे दिया इसका। होगा कोई बादशाह, क्या मतलब, हमको केवल सीखना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सीखना। मेन पर्पज हमको सीखना है कि अवतल दर्पण में 6 सिचुएशन होती है, उसमें से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। एक को हमने अब खड़ा कर दिया, कहाँ पर, फोकस पर खड़ा कर दिया, फोकस पर, कहाँ पर, एफ पर खड़ा कर दिया ऐसे करके। और इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया क्या 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 दे दिया नाम, बोलो यार, क्या नाम दे दे। देखो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसका नाम दे देते हैं रामवीर दे देते हैं इसका, ठीक है, रामवीर, ठीक है, रामवीर नाम दे दीजिए इसका, ठीक है। अब एक लड़का बचा जिसको फोकस और ध्रुव के बीच में खड़े करेंगे, यहाँ पर खड़ा कर देंगे इसको, यहाँ पर खड़ा कर दिया इसको, ये लो, यहाँ पर खड़ा कर दिया ऐसे करके, ये खड़ा हो गया। इसका नाम दे देते हैं टकलू, 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 ठीक है, ऐसे लिख लेंगे टकलू, ये टकलू है, ये का है, ठीक है, टकलू। तो इसमें 6 स्त्रियाँ हो गए, कितने लड़के हो गए, 1 2 3 4 5 6 लड़के खड़े कर दिए। एक हमने कहा डाउन को हमने अनंत पर खड़ा किया, ठीक है, डाउन को हमने अनंत पर खड़ा किया। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक लड़के खड़ा किया, गज्जू को। फिर उसके बाद क्या किया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में एक को खड़ा किया। उसके बाद फोकस पर एक को खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में एक को खड़ा किया, एक को वक्रता केंद्र पर ही खड़ा कर दिया, ठीक है। तो देखो अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको बताना है क्वेश्चनों में। देखो तो जब आपसे ऐसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, देखो अनंत पर ये कोई खड़ा है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखो फोकस कहाँ, ये है फोकस, कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा इसका, ठीक है, उल्टा बनता है इसमें, आपको बताया ना थे, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, और काल्पनिक बनता है इसमें, प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, नहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है, सॉरी बेटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो देखो आपसे अगर पूछे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस पर बनता है, ऐसे उल्टा बनाते चलिए, उल्टा करके। अब ये इसके बाद ये यहाँ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी हो, अवतल दर्पण की बात हो रही है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी हो या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, ठीक है, ये गज्जू, तो उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा हमारा, उल्टा बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, कहाँ पर बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, यहाँ पर क्या है, एफ है प्यारे बच्चों, क्या है, एफ, ठीक है, यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार ऐसे वक्रता केंद्र पर जो लड़का है वो वहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ये वस्तु के बराबर बनेगा। उसके बाद फिर एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब देखो 3 सिचुएशन हो चुकी। देखो जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पर बन रहा था। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो कहाँ पर, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनने लगा। जब हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनने लगा। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, इधर पर रखेंगे, इधर पर। जब इस लड़के का तो ये कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। क्या बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा ये। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर खड़ेंगे, एफ पर खड़े करेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेंगे बच्चे, प्यारे बच्चों, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ये देखो अनंत पर एक बना दिया हमने। यानी कि ये 6 सिचुएशन है। इस तरह से आपको देखो मैं समझाऊँ कैसे। पहले हमने क्या रखा, डॉन भाई साहब को, डॉन भाई साहब को क्या किया, अनंत पर खड़ा किया, तो इनका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर प्राप्त हुआ, मुख्य फोकस पर प्राप्त हुआ। मुख्य फोकस पर कैसा प्राप्त हुआ, उल्टा और वस्तु से छोटा, ठीक है, यानी कि डाउन से छोटा प्राप्त हुआ, हमको उल्टा प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने गज्जू को अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र ये सी, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में गज्जू को हमने खड़ा किया। क्या, किसको, गज्जू को। तो गज्जू का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में गज्जू का प्रतिबिंब बना। ये क्या है, गज्जू है,
ये क्या है, गज्जू है, ये क्या है भाई साहब, ये डाउन है हमारा, क्या है, डाउन भाई साहब। अब इसके बाद इसका जब प्रतिबिंब बन गया, फिर उसके बाद क्या किया, दीपक नाम का लड़का, उसको कहाँ पर खड़ा किया, वक्रता केंद्र पर खड़ा किया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगा। ये क्या, मैं कहीं हिलूंगा नहीं भैया, मैं हिलूंगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, इसने ये बोला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वहीं पर उल्टा इसको लटका दिया। हमने कहा झुकेगा, कैसे नहीं झुकेगा, इसको उल्टा लटका दिया। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। देखो सेम साइज का उल्टा लटका दिया उसी को, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा कि अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बादशाह भाई साहब को खड़ा किया। किसको, बादशाह भाई साहब को वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के एफ के बीच में रखा जब, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब देखो इसके यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इसको लटका दिए। कौन है ये, क्या है, बादशाह है हमारे, ठीक है। ये क्या है, दीपक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या किया हमने, अब लास्ट सिचुएशन ये थी हमारी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, रामवीर भाई साहब को, रामवीर, ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, रामवीर भाई साहब हैं, ठीक है, डॉन भाई साहब, जब ये रामवीर है, ठीक है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखो अनंत पर आ गए, रामवीर को सीधा उठा के फेंक दिया अनंत पर, हमने कहा रामवीर को अनंत पर सीधा फेंक दिया, रामवीर। इस तरह से यही मैंने लिख करके लाया हूँ, आप लोगों को देखना। चलो देखिए, आपके लिए मैं लिख करके आया हूँ, समझ गए। अब देखो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, ध्यान से देखना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो पहले सिचुएशन क्या है हमारी इसमें, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, देखो वही आ गई, डॉन भाई साहब को याद रखना है, इनको मत भूलना, इन डाउन भाई साहब को। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, ये देखो ये मुख्य फोकस पर उल्टा बने, ठीक है, ये डाउन भाई साहब, तो इनको मत भूलना, ठीक है। तो वही पहली सिचुएशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, हमने कहा था वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, बिंदुआकार यानी कि, ठीक है, वस्तु से छोटा यानी कि बिंदुआकार बनता है, और यह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। मेन चीज़ ये थी, हमने सिखाना था ये कि जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, उसका हमने प्रॉपर किरण आरेख खींच रखा है, ठीक है। और वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो इसका किरण आरेख हमने खींच रखा है प्रॉपर। तो देखो आपको मैंने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ाए थे। पहला नियम उसमें क्या पढ़ाया था, जब कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देखो तो कहाँ से होकर गुजरती है, आपको अगर याद हो तो अभी पढ़ाया है, ठीक है। ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से, मुख्य फोकस, देखो ये एफ है, इससे एफ से होकर गुजर रही है, देखो एफ से होकर गुजर रही है कि नहीं गुजर रही प्यारे बच्चों। तो यानी कि मैंने आपको बताया जब कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है प्यारे बच्चों। कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण हमने यहाँ से भेजी, हमने आपको बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, तो एक ऊपर से भेज दी, एक नीचे से इधर से भेज रहे हैं, ठीक है। ये प्रकाश